इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? शहर में कोई हादसा हो गया क्या जो आप यहाँ पे? आप इनके साथ? वो एक्चुअली ये मुझे रास्ते में मिल गई थी। ये भी उसी तरफ जा रही है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इन्हें लिफ्ट दे दी। कमाल है, आपने इनको लिफ्ट दी और इन्होंने आपको। खुलेआम अपना हाथ पकड़ने की छूट। रास्ते में इतना क्लोज आ गए आप दोनों एक दूसरे। इंस्पेक्टर, ये कार में बैठने के लिए मेरी मदद कर रहे थे। ओह, मिस्टर युवराज, आपके माथे पर इतना पसीना अचानक? वो एसी ऑफ है ना, इसलिए। सच सच बताओ युवराज, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मैंने बताया ना आपको इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे रास्ते में मिली, ये उसी तरफ जा रही है जहां पर मैं जा रहा हूं। बस मैं इन्हें लिफ्ट दे रहा हूं और कुछ नहीं। क्या लिफ्ट देना क्या कोई जुर्म है क्या? मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। एक बार फिर साबित हो गया, मेरा शक कभी गलत नहीं होता। कजरी और युवराज दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची है। मैं उस साजिश की असलियत तक पहुंच कर रहूंगा। उस घर में तो सभी पागल है, कोई थोड़ा कम तो कोई थोड़ा ज्यादा। सभी लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, पवित्रा ये, पवित्रा वो। तुम खुश तो हो? बहुत। युवराज के इस खेल में पवित्रा को बहुत आनंद आ रहा है, और युवराज वो तो मेरा गुलाम बन गया है, मेरे इशारों पे नाचने वाला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस खेल में इतना मजा आएगा। वाकई कजरी, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें युवराज जैसा बेवकूफ मिला है, वरना ऐसे मर्द मिलते ही कहाँ हैं जो हमारी इस दुनिया की लड़कियों के लिए अपने घर वालों तक को धोखा दे दे। धोखे का ही तो खेल है। युवराज मेरे लिए अपने घर वालों को धोखा दे रहा है, और मैं अपने लिए युवराज को धोखा दे रही हूँ। वो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। जिस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। हर
हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है, जो भी गम है ये तेरे, उन्हें तू मेरा बता दे। मेरे लिए सरस्वती की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। जिंदगी में एक ही ख्वाब देखा है, सरस्वती पर कभी किसी दुख का साया ना पड़े। अहमदाबाद में जो कुछ सरस्वती के साथ हुआ, उसके बाद वो अपने ससुराल में खुश है या नहीं, मुझे पता लगाना होगा। अपनी तसल्ली किए बिना मैं वापस नहीं जा सकता। फुल्की, आज मेरा ये लेप जरूर काम करेगा। अरे इस लेप को तो अपना काम करना ही होगा, वरना हमारे कल के बारे में जानने का हमारा ये मौका भी चला जाएगा। शुभ शुभ बोल। क्या शुभ शुभ? मेनका भाभी, पवित्रा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब बाहर गई है ना। हे राम, मतलब ये मौका भी चला गया। कैसा मौका? क्या कह रही है? वो मेनका भाभी, मैंने पवित्रा के पैर के दर्द के लिए ये लेप तैयार किया था। अब उसकी सेवा करने का ये मौका तो चला जाएगा ना। अरे आप ठीक हो? जी थोड़ा थक गई हूँ, पैरों में तकलीफ है। पैरों का दर्द? पर कैसे? तुम तो गाड़ी में मंदिर गई थी। युवराज, इनका ख्याल रखने के लिए इनके साथ तुम्हें भेजा था ना? अरे नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मंदिर जाने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। भगवान की भक्ति में इतना खो गई कि अपने सारे दर्द भूल गई। 108 बार मंदिर की परिक्रमा करके आ रही हैं ये। 108 बार? तुम्हारे पैर के दर्द के लिए मैंने ये लेप तैयार किया है। मैंने आप ही के लिए बनाया है। आपको दर्द में आराम आएगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? इसे लगाते ही तुम्हें आराम मिलेगा। चलो चलो, अब हमें कुछ नहीं सुनना। हाँ हाँ बेटा, लगवा लो, जाओ। ठीक है, अगर आप लोगों की खुशी इसी में है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मम्मा, आइंदा मुझे उस लड़की के साथ कहीं जाने के लिए मत कहिएगा। क्यों? मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ, उसका ड्राइवर नहीं। युवराज, मैं जानता हूं सूर्यकांत जी, इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। जाने अनजाने वो बुरी सोबत का शिकार हो जाते हैं। आपका बेटा भी बुरी सोबत में पड़ गया है। उसे संभालने की जरूरत है, क्योंकि सूर्यकांत जी, अगर आपने अपने बेटे को अभी नहीं संभाला तो शायद फिर उसे संभालने का मौका नहीं मिल पाएगा। जहां तक मेरा ख्याल है सूर्यकांत जी, वो लड़की ठीक नहीं है। बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी,
मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि आप अपने बेटे से बात करें, उसे समझाएं। ठहरो युवराज। जी पापा। इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ये इंस्पेक्टर हमारे घर तक पहुंच गया। इसने कहीं मेरे और कजरी के बारे में पापा को तो नहीं बता दिया? ये मैं क्या सुन रहा हूं? अपनी गाड़ी में तुम किसके साथ आवारागर्दी कर रहे थे? पापा वो एक्चुअली चुप क्यों हो गए? मुझे जवाब चाहिए। पापा मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आप यहीं रुकिए। किसके साथ थे तुम गाड़ी में? कौन थी वो लड़की? पापा मैं ये बात आपको बताने ही वाला था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। पापा ये इंस्पेक्टर है ना, ये इंस्पेक्टर मुझे बाहर मिला था। पापा ये मुझसे घूस मांग रहा था। पापा जब मैंने इनकार किया तो इसने मुझे धमकी दी। मुझसे कहा कि ये मेरा वो हासिल करेगा जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। पापा अब आप ही मुझे बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं इसे रिश्वत का पैसा दे देता तो ये आज हमारे घर में नहीं खड़ा होता। पापा मैं तो पवित्रा को लेकर मंदिर जा रहा था। मम्मा ने मुझे भेजा था। आप मम्मा से पूछ लीजिए। जी मैंने पवित्रा को युवराज के साथ भेजा था। पापा मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर भी उनके नापस के साथ मिला हुआ है। ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और वैसे भी ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान तो होता नहीं। पापा इसका कोई परमानेंट इलाज सोचिए। ये हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। आइंदा बिना सबूत के इस घर में कदम रखने की हिम्मत मत करना। सूर्यकांत जी, बाहर का रास्ता उधर है। सॉरी इंस्पेक्टर, ये मेरा घर है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं। यहां मेरे घर वाले मुझ पे यकीन करेंगे, आप पे नहीं।
लाल ओरडी का ऐसा कौन सा राज है जिस तक पहुंचने की इजाजत किसी को नहीं? कौन है वो अजनबी पहरेदार जो किसी को लाल ओरडी की तरफ जाने नहीं देता? उस घर के रास्ते पर किसी को भी देखकर उसकी आंखों में एक दहशत क्यों उभर आती है? मुझे देखते ही उसकी शक्ल इतनी भयानक क्यों हो उठती है? वो क्यों नहीं जाने देता मुझे उस घर की तरफ? जी, मुझे अपने दोस्त के यहाँ एक जरूरी फंक्शन पर जाना है। तुम घर पर अकेली हो, अपना ख्याल रखना। और हाँ, बाहर मत जाना। लाल ओरडी में ये रोशनी कैसी? आज घर पर भी कोई नहीं है, यही मौका है। मैं पता लगाऊंगी लाल ओरडी का क्या राज है। ऐसा क्या है लाल ओरडी में जिसे छुपाया जा रहा है? अरे, मैं अपने गिफ्ट साथ लाना तो भूल ही गया।